सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रायद्वीप भारत की नदियों का अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीप नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियों के समूह को प्रायद्वीप नदी तंत्र कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की नदियों को भी दो भागों में बांटा गया है। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की तीन मुख्य नदियाँ हैं, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी। माही नदी का हम अध्ययन राजस्थान की नदियों में कर चुके हैं, अतः इससे संबंधित अध्ययन के बारे में जानकारी आप राजस्थान की नदियों से प्राप्त कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी और कावेरी नदी। आज हम ये प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो अरब सागर में पानी गिराती हैं उनका अध्ययन करेंगे। भौतिक स्वरूप की दृष्टि से या भौतिक संरचना की दृष्टि से जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है वह पूर्वी तटीय क्षेत्र से ऊंचा है, यानी कि पूर्वी तटीय क्षेत्र जो है वह पश्चिमी तटीय क्षेत्र से नीचा है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ ढाल है। इसलिए अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। केवल मध्य भारत से या मध्य भारत जो है इससे मुख्य तीन नदियां जो हैं अरब सागर में जल गिराती हैं। अब बातें करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वह मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वतमाला की महादेव पर्वत श्रृंखला की अमरकंटक पर्वत चोटी से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा पर्वतमाला की महादेव पर्वत श्रृंखला जो है उसकी अमरकंटक पर्वत चोटी से होता है। यहाँ से ये नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए मध्य प्रदेश में पूरे राज्य में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से में प्रवाहित होती है और गुजरात में प्रवाहित होते हुए यह अरब सागर में गिरने से पूर्व एस्चुरी का निर्माण करती है। यानी कि नर्मदा नदी भारत के तीन राज्यों से प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से प्रवाहित होती है, यानी इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से नदी बहती है। पर्वतों के गहरे संक्रिय भाग से प्रवाहित होती है, इसलिए भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और अरब सागर में गिरने से पूर्व एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर है। यह नदी मध्य प्रदेश राज्य की सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात निर्मित है। मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात निर्मित है। उसके बाद में गुजरात में प्रवाहित होती है और गुजरात से अरब सागर में गिरने से पूर्व यह डेल्टा का निर्माण एस्चुरी का निर्माण करती है। गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना निर्मित है, जो 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन 4 राज्यों को इस परियोजना से जल व विद्युत की आपूर्ति होती है। सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर निर्मित है। ये हम नर्मदा नदी की बात कर चुके हैं। अब हम ताप्ती नदी का अध्ययन करेंगे। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में बैतूल जिला में मुल्ताई की पहाड़ी से होता है। मध्य प्रदेश राज्य में बैतूल जिला में मुल्ताई की पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, महाराष्ट्र से गुजरात में प्रवेश करती है और अरब सागर में गिरने से पूर्व एस्चुरी का निर्माण करती है। इस नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। 724 किलोमीटर है। ये 3 नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और माही नदी का उद्गम हम राजस्थान की नदियों में कर चुके हैं। ये 3 नदियाँ
अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। अब बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर के निकट सिहावा नामक स्थान से होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर के निकट सिहावा नामक स्थान से महानदी का उद्गम होता है। यहाँ से नदी पूर्व दिशा की तरफ प्रवाहित होते हुए उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है और उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। अर्थात महानदी भारत के दो राज्यों से प्रभावित होती है, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा। इसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। 851 किलोमीटर है। इस नदी पर दो महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना या बांध निर्मित हैं। पहला हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना या बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध बहुउद्देशीय परियोजना जो है उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। दूसरा बालीमेला परियोजना जो है वह भी उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। तो ये महानदी है, छत्तीसगढ़ में इसका उद्गम होता है। छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है। अब अध्ययन करेंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य में नासिक के निकट तिरमकेश्वर की पहाड़ी से होता है। महाराष्ट्र में नासिक के निकट तिरमकेश्वर की पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। यहाँ से नदी पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए तेलंगाना में प्रवेश करती है। तेलंगाना में बहते हुए आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। गोदावरी नदी भारत के 3 राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत की नदियों में यह नदी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और सबसे पवित्र नदी भी है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में। अतः इसे प्रायद्वीपीय भारत की गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, सबसे पवित्र नदी है, इसलिए गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, या प्रायद्वीपीय भारत की गंगा इसे कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह भारत के 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। अब बात करेंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर नामक स्थान से होता है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर नामक स्थान से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। यहाँ से यह पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए तेलंगाना में प्रवेश करती है। तेलंगाना से आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। कृष्णा नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की एक लंबी सीमा बनाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में एक लंबी दोनों राज्यों की सीमा बनाती है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। 1401 किलोमीटर है। दक्षिण भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में यह दूसरी सबसे लंबी व बड़ी नदी है, कृष्णा नदी। इसकी सर्वप्रमुख सहायक नदी जो है तुंगभद्रा नदी है, जिसका उद्गम भारत के कर्नाटक राज्य में तुंग नदी व भद्रा नदी दोनों आपस में मिलती हैं। उनके संगम से तुंगभद्रा नदी बनती है। तुंग और भद्रा दोनों नदियां कर्नाटक में आपस में मिलती हैं और ये दोनों आगे मिलने के बाद में इनके संगम से तुंगभद्रा नदी के नाम से जाने जाती हैं और यह यहाँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर इसमें कृष्णा नदी में मिल जाती है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सर्वप्रमुख सहायक नदी है। उसके बाद में बात करेंगे कावेरी नदी का उद्गम भारत के कर्नाटक राज्य में कोगाडू जिला में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। यहाँ से नदी पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए
कर्नाटक में प्रवाहित होती है, तमिलनाडु में प्रवाहित होती है और तमिलनाडु से यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। अर्थात कावेरी नदी भारत के दो राज्य कर्नाटक व तमिलनाडु से प्रवाहित होती है और इसका उद्गम जो है कर्नाटक राज्य में कोगाडू जिला में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है और उसके बाद में तमिलनाडु राज्य में प्रवेश करती है। तमिलनाडु में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी पर भारत के कर्नाटक में सी समुद्रम जलप्रपात, यहाँ कर्नाटक में इस पर सी समुद्रम जलप्रपात निर्मित है। सी समुद्रम जलप्रपात दक्षिणी भारत का सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात है। सी समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर निर्मित है कर्नाटक राज्य में, तथा यहाँ तमिलनाडु राज्य में इस पर मेटूर बांध परियोजना निर्मित है, जो तमिलनाडु और कर्नाटक और केरल की संयुक्त बांध परियोजना है। यहाँ तमिलनाडु राज्य में निर्मित है मेटूर बांध जल परियोजना, जो तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल की संयुक्त परियोजना है। कावेरी नदी भारत के दो राज्य कर्नाटक व तमिलनाडु से प्रभावित होती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है। कुल लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। उद्गम जो होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है कर्नाटक राज्य में, और कर्नाटक राज्य में ही इस पर सी समुद्रम जलप्रपात निर्मित है और तमिलनाडु राज्य पर इस पर मेटूर बांध परियोजना निर्मित हैं। ये सभी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अध्ययन हमने सरलतापूर्वक आसानी से किया है। उम्मीद करते हैं आपको सरलता से आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको सरलता से आसानी से समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करना है तथा हमारे YouTube चैनल RS धायल स्पोर्ट एंड एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है। सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।